वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना हबीबना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनस समीइल अलीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। वक़ाल तआला फ़ी मौदिअन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समराति व बश्शिरिस साबिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। खुल्क़े अज़ीम आपको रब ने अता किया। खुल्क़े अज़ीम आपको रब ने अता किया। धुलते हैं अपने हाथ से बिस्तर मेरे रसूल। बिरादरान इस्लाम, दूर दराज से आए हुए मेहमानान गिरामी क़द्र, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, नौजवानों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, फ़ज़ीलतुल शेख ने अभी चंद नसीहाना कलिमात जो आप लोगों के सामने बयान किया,
वाकई में एक बात मेरे दिमाग में आई और मैंने कहा कि इसको बयान करना बहुत ज़रूरी है। ज़माने जाहिलियत से लेकर अब तक का मामला, पहले ज़्यादा मदरसे थे कि अब हैं? मुसलमान पहले ज़्यादा थे कि अब हैं? मस्जिदें पहले ज़्यादा थी कि अब हैं? दीन का गलबा पहले ज़्यादा था कि अब है? सब लोगों के ज़बान से ये बात आनी चाहिए कि पहले कम था, अब ज़्यादा है। लेकिन एक चीज का यहां गौर कीजिए जरा कि वहां ईमान से जुड़ी हुई हर एक चीज इंसान को फायदा देती थी, और यहां ईमान समझाने के लिए इंसान को सुबह से लेकर शाम तक कुरान की हदीस की बातें खोलनी पड़ती है। वहां लोग सीखने के लिए लोग सफर किया करते थे, और यहां लोग सफर करके सिखाने आ रहे हैं। वो दौर था कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को सुनने के लिए लोग जोक दर जोक का मामला हुआ करता था। यहां बान्हे बनिया बाजार लगानी पड़ती है। बुराई उस दौर में कहीं ज्यादा थी, लेकिन उसी के मिस्ल ईमान वाले भी ज्यादा थे। हमारे शेख ने बहुत अच्छे अंदाज में आप लोगों को समझाया कि वाकई में सुनना हमारे लिए, इसमें से बहुत सारे हजरात नंबर देने आए होंगे, 9 नंबर के लायक है कि 8 नंबर के लायक है कि 7 नंबर के लायक है, 0 लेवल के लेवल, कितने लेवल के हैं, ये लेवल तय करने आते हैं हम लोग यहां पे, और यही लेवल का तय करना हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सी हदीस सुनो। अल्लाह तबारक व तआला तो इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है ना, बोलिए, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, सीने की बातों को जानने वाला है। फरिश्ते उसी के हुक्म की फरमाबरदारी के लिए जमीन पर फैल जाते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मेरे फरिश्तों जाओ ऐसे इंसान को भी मेरे जिक्र में, ऐसे लोगों के गिरोह में रहो जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा हो। और मुझे उम्मीद है एक मोमिन की शान है इस जगह पे फरिश्तों का नुज़ूल जरूर है। अच्छा आप जरा बताओ, हमारा यहां बैठना, हमारा ये सुनना सिर्फ 2 चीजों की बनिस्बत है। एक, रब खुश हो जावे और इस खुशी के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत दे दे, यही तो है। ये फरिश्ते जब उठ करके जाते हैं आसमान की तरफ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछता है मेरे फरिश्तों कहां थे? फरिश्ते जवाब देते हैं मेरे मौला तो इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, तो सीने की बातों को जानने वाला, हम तेरे उस बंदों के पास थे जहां कुरान की बातें हो रही थी, अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो रही थी। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों जरा बताओ मेरे बंदे चाहते क्या हैं? फरिश्ते जवाब देते मौला तेरी जन्नत की आड़ में आना चाहते हैं और तेरी जन्नत से पनाह मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल आमीन कहता है मेरे फरिश्तों मेरी जन्नत में क्यों आना चाहते हैं वो लोग, क्या वजह है मेरी जन्नत में आने की, और मेरी जहन्नम से क्यों दूर हो रहे हैं? फरमाया मेरे मौला तेरे नबी ने बयान फरमाया है जन्नत के अंदर दूध और शहद की नहरें हैं, जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आमीन किस्म किस्म के मेवे हैं, क्वालिटी भी है क्वांटिटी भी है। वो क्वालिटी है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, वो क्वांटिटी है जो कभी मिकदार में कम नजर नहीं आती। और अल्लाह तेरी जहन्नम की आड़ पनाह इसलिए चाहते हैं, दूर हटना चाहते हैं, इसलिए कि कअन्नहु जिमालतुन सुफ्र, उन्होंने पढ़ा है जहन्नम की एक चिंगारी ऊंट के बराबर होगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आमीन फरमान क्या सादिर कर रहा सुनो। अल्लाह रब्बुल आमीन कहता है मेरे फरिश्तों गवाह रहो, ऐसे शख्स को मैंने बख्श दिया जो खुलूस दिल के साथ उस मजलिस में बैठा रहा और उसका ये ईमान रहा कि मैं वाकई में उसके लिए जन्नत लिख दूं, तो वाकई में मजलिस खत्म होने से पहले मैं उसके लिए जन्नत लिख देता हूं। कब? जब तकवा, तहारत, ईमान, खुशू खुजू और दिल जमाई के साथ मुकम्मल अल्लाह पर भरोसा करके बैठोगे, तब नंबर देने आओगे तो अल्लाह रब्बुल आमीन माफ नहीं करेगा।
फिर अल्लाह रब्बुल आमीन कहता है मेरे जहन्नम को जरा बताओ, जन्नत को क्या उन्होंने देखा है? अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं मेरे मौला अगर तेरी जन्नत को देख ले तो अपने सजदे को कभी, पेशानी को कभी तेरे दरबार से ना उठावे। कहा जाओ मैंने जन्नत लिख दिया उनके। फिर अल्लाह रब्बुल आमीन कहता है क्या उन लोगों ने मेरी जहन्नम को देखा है? कहा नहीं मेरे मौला तेरी जहन्नम को तो नहीं देखा, लेकिन उसकी हौलनाकियों को सुन करके वो अपनी आंखों को अश्कबार कर लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आमीन कहता है उनकी इन अश्कबार होने की वजह से जाओ, मैंने अपने नबी को हुक्म दे दिया है, जिसने एक जर्रा बराबर भी यानी खौफे खुदा से एक बूंद आंसू भी जमीन के ऊपर गिराया, अल्लाह रब्बुल आमीन कहता है मैंने उसके ऊपर जहन्नम हराम कर दिया। अल्लाह अकबर, कितना आसान है। लेकिन हम और आप इतनी सारे वसाइल होने के बावजूद भी आज हमारे ईमान कमजोर है। आज उसी चीज को मुकम्मल करने के लिए मुझ जैसा नाचीज आप लोगों के दरमियान आया है। बहुत सारे उलमाए कराम आए होंगे और ये वो सरजमीन है, मुझे मालूम है जब मैंने पहली बार सुना कि मुझे जम्बूसर जाना है तो वाकई में मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वो सरजमीन है जहां मुफस्सिर कुरान अल्लामा जलालुद्दीन कासमी हफिज़हुल्लाह की सरजमीन ने यहां से उठ करके अपने कदम को उठाया है। और मैं जानता हूं कि इस सरजमीन से मुझे खबर मिली है कि बच्चा बच्चा हदीस के मामले में, कुरान के मामले में बड़ी तफ्तीश किया करता है। यहां बोलना बड़ा दिल गुर्दे का काम है, बड़ा दिल गुर्दे का काम है। पता चला आज की इस मजलिस में आज ये तहैया करके बैठो, ये दिल में उम्मीद लगा के बैठो कि हम नंबर देने नहीं आए हैं बल्कि नंबर लेने आए हैं। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर ये एतकाद हो जावे तो हमारा बोलना भी कामयाब, आपका सुनना भी कामयाब, उठने से पहले आपके आमाल भी कामयाब हो जाएंगे और अल्लाह रब्बुल आमीन आपके हिस्से में नेकियों के अंबार कर देगा। तो अल्लाह रब्बुल आमीन से दुआ करते हैं मौला हम सबको किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल पर अमल पैरा होने की और हम में सबसे पहले किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल से बोलने की और हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन। आज के इस टॉपिक में मैंने जिस मौजू को चुना है वो मौजू है कामिल इंसान कौन। एक इंसान जिंदगी में आता है, उसकी जिंदगी शुरुआत होती है, पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है। लेकिन कामिल इंसान किस शख्स को कहा जाएगा, यह लफ्ज किसके ऊपर इतलाक किया जाएगा? तो हम अगर इस चीज पर रोशनी डालेंगे तो कुरान मजीद की जो मैंने सबसे पहली आयत फरमाई, अल्लाह रब्बुल आमीन फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ताकीद कि हमने नबी की जिंदगी को तुम्हारे लिए आइडियल बना दिया है, मिसाल बना दिया है, नमूना बना दिया है, एक रास्ता जो तुम्हें हिदायत के रास्ते पर ले जाने वाला है। उस जिंदगी को तुम्हारे लिए सबसे मेयार बना दिया है कि अगर इस मेयार के मुताबिक अपनी कसवटी को रखकर जांच पड़ताल करोगे बेशक वो शख्सियत और उसका एक एक सीरत आपको रहनुमाई की तरफ ले जाने वाली है। उस शख्सियत का नाम क्या है मालूम है? आज दुनिया में सारी इंसानियत की सीरत होती है लेकिन उनकी सीरत उनकी जिंदगी तक महदूद है। लेकिन यह सीरत ऐसी है जो सीरत दुनिया में भी थी और जब तक दुनिया कायम रहेगी उस तक इंसान उनकी सीरत को देख देख करके ईमान कबूल करता जाएगा। अल्लाह रब्बुल आमीन कहता है उस शख्सियत का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा, ये जान लेते हैं कि जब इनकी सीरत का मामला यह है तो उनकी जिंदगी के अदवार कैसे गुजरे होंगे, हालात कैसे गुजरे होंगे। और इसीलिए मैंने लिखा है इस बात पर कि कामिल इंसान कौन है, जितने मुसीबत भी देखी हो, गम भी देखा हो, खुशी भी देखा हो, तन्हाई के आलम में भी अपने रब से अल्लाह रब्बुल आमीन से जुस्तजू उम्मीद लगाकर बैठा भी हो, सारी दुनिया के अंदर जो एक इंसान को लायक होती है वो सारी चीजें एक इंसान पर लायक हो, उस इंसान को कामिल इंसान कहा जाता है। एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा, आप उस चीज को नोट करते जाइएगा, याद कीजिए।
आमिना के पेट से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 महीना कब्ल, यानी 2 महीना बाकी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो। जिस इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अभी दुनिया के अंदर भेजा नहीं, उस इंसान के वालिद को दुनिया से उठाकर यह बयान कर दिया कि ऐसा इंसान दुनिया के अंदर आने के बाद कामिल इंसान बनता है। 2 महीने बाकी हैं, वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। ऐ दुनिया वालों, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर जन्म लेते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आमीन बयान फरमाता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। कामिल इंसान वो है जो मुसीबतों का भी सामना करे, खुशी भी सामने आए, दुख और मुसीबत भी सामने आए, सारी चीजों में सामना जब कर ले जाए और अल्लाह रब्बुल आमीन पर साबिर और शाकिर हो, हर खुशी में हर गमी में मुसीबत के अंबार तोड़े जावे। मुसीबत इस कदर लायक हो कि उसको बयान करना भी इंसान के बस की बात नहीं। ऐसी हालत में अगर वो इंसान साबिर और शाकिर है तो अल्लाह रब्बुल आमीन कहता है वो इंसान कामिल इंसान कहलाने का हक रखता है। अभी पैदा हुए कि वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, 6 साल की उम्र हुई, अल्लाह रब्बुल आमीन को दुर्र यतीम का वो तोहफा देना था। मदीना से लौटते हुए मुकाम अबवा के मकाम पर अल्लाह रब्बुल आमीन ने वालिद मोहतरमा को भी उठा लिया। जो बेटा बाप की शफकत से दूर हो, जिस बेटे ने बाप का साया ना पाया हो, और 6 साल की उम्र में अल्लाह रब्बुल आमीन ने उसकी मां की साया भी उसके सर से उठा लिया हो। ऐ दुनिया वालों, अभी 6 साल की उम्र में उस बच्चे को यह भी मालूम नहीं कि मेरी जिंदगी का असल हकदार कौन होगा। अभी यह भी मालूम नहीं है कि मेरी जिंदगी जो शुरुआत हो रही है, इस शुरुआत का अंत होगा या तफसीली जाएगी। ऐ दुनिया वालों, अब जरा बताओ कि 6 साल की उम्र में वालिद का वालिदा का इंतकाल हो जाने के बाद उसकी परवरिश की जिम्मेदारी किसकी है? दुखों के अंबार यहीं से शुरू हो गए। अल्लाह रब्बुल आमीन बयान फरमाता है कि 6 साल में वालिद और वालिदा दोनों चले गए। अब दूसरी आयत अल्लाह रब्बुल आमीन बयान फरमाता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन। ऐ मेरे नबी, कह दीजिए दुनिया वालों से, मैं इंसानियत को कभी आजमाऊंगा बिशैइन मिनल खौफ, कभी खौफ के जरिए से, खौफ के जरिए से आजमा कर भी उसकी जिंदगी को मैं ऐसा आजमाऊंगा जिस तरीके से उसको आजमाने का हुक्म दिया गया। और दुनिया वालों, खौफ के जरिए से यहां कुरान मजीद ने जो बयान फरमा दिया, जब इमामुल अंबिया ने पहले कोई सफा पर चढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नारा दिया था, क्या मालूम नहीं है सारी दुनिया एक तरफ हो गई थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तनहा अकेले बाजार में खड़े हैं। दुनिया पत्थर मार रही है, दुनिया तारों तशनी दे रही है, दुनिया बुरा भला कह रही है, दुनिया ने यहां तक कि जान के पीछे भी लग गए। ऐ दुनिया वालों, बिशैइन मिनल खौफ, ऐसा खौफ दे दिया कि बाहर निकलना भी मुश्किल था, ऐसा खौफ दे दिया कि दुनिया के अंदर अपनी जान की बाजी भी लोगों ने लगा दी। और दुनिया वालों, जरा देखो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे खौफ से आजमाया गया। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू'i, भूख से भी आजमाया जाएगा। भूख से कैसे आजमाया जाएगा? 15-15 दिन हो जाते चूल्हे नहीं जलते, 1-1 महीना हो जाता चूल्हे नहीं जलते,
बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हजरत आयशा बयान फरमाती हैं, ओ दुनिया वालों, भूख की शिद्दत को अगर जानना हो, एक टाइम अगर इंसान खाना ना खावे चेहरे सूख जाया करते हैं, चेहरे की रौनक उड़ जाया करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा देखो, 15-15 दिन गुजर जाते, पेट में निवाले नहीं जाते, पेट में पानी के अलावा कुछ नजर नहीं आता। माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि मेरे शौहर को भी उस दिन माल गनीमत मिलने वाला था, यानी जंग में जो माल हिस्सा सबको मिलने वाला था, मेरे शौहर को यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने वाला था। उन्होंने कहा था, आयशा आज लकड़ियां इकट्ठा कर लेना, आज मैं कुछ लेकर आऊंगा, मेरे घर के अंदर भी चूल्हे जल जाएंगे, मेरे बच्चे भी आज रोटियां खा लेंगे। ऐ आयशा, मुझे मालूम ना था कि रास्ते में 2 बच्चे मेरा रास्ता रोक लेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत अपने चंद पोटली लेकर आ रहे, रास्ते में देखा एक 9 साल का बच्चा, एक 8 साल का बच्चा सामने खड़े। अल्लाह अकबर। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू', भूख से भी आजमाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक 9 साल का, एक 8 साल का बच्चा, निगाहें थैलियों पर लटकी हुई हैं। और दुनिया वालों, एक बच्चा कहता है, अल्लाह के रसूल, मेरा बाप नहीं है, हफ्ता दिन हो गया मेरे घर के अंदर चूल्हे नहीं जले हैं, मुझे एक थैली दे दीजिए ताकि मेरे घर के अंदर भी चूल्हे जल जावे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना भी बर्दाश्त ना हुआ, वो थैली उठाया और उस बच्चे को दे दिया। दूसरा बच्चा कहता है, मेरे रसूल, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं यतीम हूं, ऐ मेरे रसूल, ये थैली मुझे भी दे दीजिए ताकि मेरे घर के अंदर भी चूल्हे जल जाए। जो नबी अपनी थैली लेकर अपने घर पहुंचने वाला था, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देखती हैं, कहती है, मेरे रसूल, आपको भी तो कुछ मिला होगा, आप क्यों नहीं लेकर आवे? कहने लगे, मेरे आयशा, मुझे भी हिस्सा मिला था, लेकिन रास्ते में 2 यतीम बच्चों ने मेरे थैली को मुझसे ले लिया है। कहने लगी, ऐ मेरे नबी, आपने तो दे दिया, कोई बात नहीं थी, लेकिन दोनों थैलियों में से एक एक मुट्ठी निकाल ले तो कम से कम मेरे घर के अंदर भी चूल्हे जल जाते। कहने लगी है, मेरे आयशा, सुन ले, तू यतीमी का दर्द नहीं जानती, तू यतीमी के दर्द को नहीं सह पाती। जब मैं 7 महीने का अपने मां के पेट में था, मेरे रब ने मेरे वालिद को छीन लिया। 6 महीने का, 6 साल का जब हुआ तो मेरे रब ने मेरे वालिदा को भी छीन लिया है। मैं यतीमी के दर्द को जानता हूं, यतीमी के दर्द को पहचानता हूं। ऐ आयशा, मुझे इतना भी गवारा ना हुआ, इतना भी बर्दाश्त ना हुआ कि मैं अपने झोलियों में से 2 मुट्ठी भी निकाल लूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू', रात की तन्हाइयों में अपने बिस्तरों पे करवट बदल लें, करवट पे करवट बदल लें। और दुनिया वालों, आज हम भी करवट इसलिए बदलते हैं कि हमारे पेट में खुराक ज्यादा हो जाती है। वहां इमामुल अंबिया फातिमा के बाप अब्दुल्ला के लाडले बीबी आमिना के जिगर के टुकड़े हसन हुसैन के नाना अपने बिस्तर पे करवट इसलिए बदल रहे हैं कि पेट में एक दाना भी नहीं है। 2-2 पत्थर पेट पे बंधे, घर से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। क्या देखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वो भूख की शिद्दत से बाहर ठहरे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, अबू बकर कहां, कैसे? का अल्लाह के रसूल, भूख की शिद्दत ने मुझे बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया है। भूख जानना चाहते हो? आओ, भूख की शिद्दत क्या होती है, इस चीज को जरा पहचानो। आगे बढ़ते उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मिल जाते हैं। कहा, उमर कैसे, क्या मामला है? कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे भूख की शिद्दत ने मेरे घर से निकाल दिया है। इमामुल अंबिया कहते हैं, उमर, अगर तुझे भी भूख की शिद्दत ने घर से निकलने पर मजबूर किया है तो मेरे रब को गवाह करके कहता हूं, आज भूख की शिद्दत ने मोहम्मद को भी अपने घर से निकलने पर मजबूर कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा ना हो कि मेरी भूख की शिद्दत को देखकर मेरे घर वाले पहचान ले और वो अपने घर की शिद्दत को जान ले।
इसीलिए मोहम्मद ने अपने घर को छोड़ दिया। ऐ मेरे सहाबी, चलो अबू अय्यूब अंसारी के घर चलते हैं ताकि वहां कुछ मिल जावे। रात के मामले में अबू अय्यूब अंसारी के घर पहुंचते हैं। अल्लाह अकबर, दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाते जैसे ही खुला कहा अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह, कितने अच्छे मेहमान मेरे घर के अंदर आए हैं। आज करके के अंदर मेहमान पहुंच जाए तो इंसान कहता है मेरे घर ही मिला था इसको, मेरा ही घर मिला था इसको मेहमानदारी करने में। अल्लाह वालों, आज यही वजह है कि हमारे दिल के अंदर ईमान नहीं है। ये बहुत बड़ी कमी है। वो ईमान वाले ऐसे थे, सब कुछ करने के बाद अपनी जरूरतों को भी मेहमानों के लिए कुर्बान कर दिया करते थे। और आज मेहमानों को देख ले तो 250 ग्राम खून वैसे कम हो जाता है। एक थे कोई बेचारे, एक दिन मौलाना कहने लगे कि एक मेहमान आने वाले हैं, मुझे काम से जाना है, अकेले तने तनहा है बेचारे, आएंगे तो दरवाजा खोल के उनको खिला देना, सुला देना। कहा अकेले हैं कि नहीं है? बोले हाँ अकेले ही हैं। गए पहुंचे, अल्लाह अकबर, दरवाजा खटखटाया। औरत पूछती है कौन? बोले हज़रतुल अल्लामा चिश्ती बदायूनी कादियानी धुरियानी मरजानी फज़ीलतुश। आदमी तो और डर गई। बरी मेरे शोहर ने तो कहा था एक आदमी है तो 7-8 का नाम गिना रहा है। यानी इंसान की जिंदगी में जो एक नया मेयार पैदा होता है, यह ईमान की कमी है। यानी मेहमानों के आने से इज्जत का, एहतराम का जो तकाजा था वो हम लोगों ने बुला दिया है, वो एहतराम हमने बुला दिया है। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते कितने बेहतर मेहमान आए। अल्लाह के रसूल, ये कुछ पक्की खजूरें हैं, कुछ कच्ची खजूरें हैं, खा दीजिए, मैं बकरी ज़िबह कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा वो बकरी ज़िबह करने जा रहे हैं जो थल वाली है, यानी दूध देने वाली है। अल्लाह के रसूल ने कहा ऐ अय्यूब रुक जा, तेरा बेटा इस बकरी का दूध पीता है, तो इस बकरी को ज़िबह नहीं कर सकता। कहा अल्लाह के रसूल 1 साल का बच्चा कहो तो उसको ज़िबह कर दूं? कहा हाँ, अगर वो तेरे काम की नहीं है तो उसको ज़िबह कर सकता है, लेकिन मोहम्मद इतना भी बड़ा जालिम नहीं है कि तेरे बच्चे के दूध को छीन कर मैं अपने पेट को भर लूं। इस हाल में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का ख्याल है, बंदे का ख्याल है, अपने उम्मती का ख्याल है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसी असना में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी क्या करते हैं, खाना बनाकर तैयार कर देते हैं। खाना बन के तैयार होता है, तीनों लोग बैठे हुए हैं, खाना बन के तैयार हो गया, सामने आ गया, सब लोगों ने अपनी अपनी रोटियां उठा ली। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोटी को सालन में डुबाया, उमर फारूक ने सालन में रोटी को डुबाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोटी का टुकड़ा सालन में डुबा कर मुंह के करीब लाए कि रोना शुरू हो गया। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं अल्लाह के रसूल, शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, मेरे खाने बनाने में कुछ गलती हो गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है कि आप रो रहे हो? कहने लगे ऐ अय्यूब, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, बल्कि इसलिए रो रहा हूं कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी नेमत के बारे में पूछेगा। ऐ मोहम्मद, तूने जो नेमत खाई थी आज उसका हिसाब दे दे। ऐ दुनिया वालों, आज हम भी नेमतों का शुमार जरा कर लो। हम पता नहीं हलाल और हराम तमीज तरीके से पता नहीं क्या क्या कमा कर खा जाते, उस पर कोई डकार भी नहीं लेता। या इमामुल अंबिया, भूख की शिद्दत है, पेट पर तो पत्थर बदे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का इतना ख्याल है कि रोना शुरू हो गया। कहा इसलिए मैं रो रहा हूं ताकि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुझके मेरे बारे में सवाल करेगा कि तू इसके बारे में जरा बताओ, मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने? कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी का टुकड़ा उठाया, चंद पीस गोश्त का टुकड़ा दिया और कहा मेरे अय्यूब, ले जाकर मेरी बेटी फातिमा को देकर आओ। 15 दिन हो गए मेरी बेटी फातिमा ने खाना नहीं खाया है। कौन सी फातिमा? जन्नत की सरदार। कौन सी फातिमा? मेरी मां और बहनों, अगर कान के पर्दे आपके खुले हो तो जरा इस बात पर गौर करना। एक फातिमा है, खाना 15 दिन नहीं मिला, लेकिन रब की इबादत में कमी नहीं कर रही है। 15 दिन गुजर गया है, खाना निवाला उसके हलक से नहीं गुजरा, लेकिन नाफरमानी नहीं की है। खाना नहीं मिला,
लफ्ज उफ तक जबान पे ना आई, अपने रब से रोकर मांग रही है, ऐ मेरे मौला तू ही मुझे देने वाला है, तू ही मुझे रिस्क देने वाला है, तू ही मुझे खिलाने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ अय्यूब ये रोटी का टुकड़ा ले जाकर मेरी बेटी को दे दो, 15 दिन हो गया है मेरी बेटी ने खाना नहीं खाया है। भागे भागे घर के अंदर गए, कहते हैं मेरी बीवी तुमने सुना नहीं, नबी की लख्ते जिगर, नबी की नूरे नजर ने 15 दिन से खाना नहीं खाया है, टिफिन तैयार कर दो। लेकर निकलने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया, कहते अय्यूब रुक जाओ, मैंने जो रोटी का टुकड़ा दिया था वो कहां गया, ये तेरे हाथ में क्या है? कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रोटी का टुकड़ा कम पड़ जाता इसीलिए मैंने टिफिन तैयार कर लिया है। कहा नहीं नहीं, जो मैंने रोटी का टुकड़ा दिया है उसी रोटी के टुकड़ों को मेरी बेटी को देकर आओ। मैं ये नहीं चाहता मेरी फातिमा इतना भी खाना खा ले कि रात में बेचैन सुकून से सो जावे और रब की बात करने से महरूम हो जावे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी फातिमा शकम शेर होकर यानी पेट भर के खाना खा ले। आज जरा बताओ, इस बात पर गौर करो मुसलमानों, हम क्या करते हैं? अपने बच्चों के लिए, अपने औलाद के लिए हलाल और हराम की तमीज नहीं करते, जहां से पाते हैं और उसको अपने बच्चों को खिला देते हैं। और ये नहीं सोचते ये जो नेमत हम खिला रहे हैं, जो रिस्क हम खिला रहे हैं, कहां से लाए? मुकम्मल इंसान उसे कहा जाता है जो सुकून और इत्मीनान को भी जाने, दुख और मुसीबत को भी जाने, मुसीबत के पहाड़ भी टूटे लेकिन रब का दामन ना छोड़े। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत तमराति व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे भी लोगों को आजमाएगा, कभी फलों में कमी दे करके, अल्लाह अकबर, ऐसे ऐसे फलों में कमी हो गई, रिस्क में कमी हो गई। दुश्मनाने इस्लाम ने पूरी पूरी खेतियां जला डाली लेकिन अल्लाह का दामन, रब का दामन कभी नहीं छोड़ा था। मिनल जू व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुस, जान लेकर भी आजमाऊंगा, जान लेकर भी आजमाऊंगा। इम्तिहान के बाब में सबसे कठिन मामला अगर कोई इम्तिहान का तो ये है, अगर किसी को तख्तेदार पर चढ़ा दिया जावे और कहा जाए कि तू ईमान से फिर जा, तेरी जान बख्श दी जाएंगे, तो अक्सर लोग उस जान से फिर जाएंगे, उस इम्तिहान से फिर जाएंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कितनी तरकीबें डाली गई, कितने फंदे डाले गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको नकार दिया। कुर्बान जाओ वल अनफुस, जान लेकर भी आजमाऊंगा। बाप का इंतकाल हुआ, मां का इंतकाल हुआ, 8 साल की उम्र में दादा का इंतकाल हुआ, चाचा का भी इंतकाल हो गया, सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया। जब सारी दुनिया झुटलाने पर लगी थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी वो इंतकाल कर गई। और दुनिया वालों, वही खदीजा जब सारी दुनिया झुटला रही थी तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कह रही थी कि ऐ नबी आप सच्चे हैं, दुनिया झूठा कह रही है। एक बार हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत खदीजा के जुमले में, हज़रत खदीजा के बारे में एक गलत लफ्ज निकाल दिया था। अल्लाह अकबर, कुर्बानी का दिन है, बकरे ज़िबह करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गोश्त के टुकड़े लाए गए, हज़रत आयशा लेकर पहुंची है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल ने गोश्त का टुकड़ा उठाया, रोना शुरू हो गया। हज़रत आयशा पूछती हैं अल्लाह के रसूल आज कुर्बानी के दिन पर रोना किस बात का? कहती है ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ऐ मेरी आयशा आज मुझे अपनी खदीजा की याद आ गई। बयान फरमाती है ऐ अल्लाह के रसूल उस 54 साल 60 साल जिंदगी को क्यों याद कर रहे हो? आपके पास तो इतनी कुंवारी बीवी है, आपके पास इतनी बीवियां हैं, आप उस बुढ़िया को क्यों याद कर रहे हो?
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ आयशा अपनी जबान को लगाम दे दे, तुझे क्या मालूम है मेरी खदीजा जब वो थी, जब सारी दुनिया मुझे जुटला रही थी, सारी दुनिया मुझे पत्थर पे पत्थर मार रही थी, है खदीजा वो थी जो मेरी अपनी ओढ़नी को दुपट्टे को फाड़ कर मेरी मरहम पट्टी किया करती थी। जब सारी दुनिया जुटला रही थी, मेरी खदीजा मेरी तस्दीक कर रही थी। जितना खदीजा ने मेरे दिल को सुकून पहुंचाया है, तुम सारी बीवियां मिलकर भी मेरे दिल को सुकून नहीं पहुंचा सकती। ये मोहब्बत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बीवी से। कहा ठीक है अब तो खा लीजिए। कहा उस वक्त नहीं खाऊंगा जब तक मेरी खदीजा की सहेलियों को गोश्त नहीं पहुंचा देते। ये मोहब्बत है, ये सीरत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा अंदाजा लगाओ इस बात पे जरा। सीरत मुतहरा के अबवाब को जब परखा जावे, टटोला जावे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाप भी हैं, एक बेटे भी हैं, एक भाई भी है, एक शौहर भी, एक नाना भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कैसे हालात में अपनी जिंदगी को सबर करके लोगों के सामने एक मिसाल काम कर दिया। इसीलिए तो बयान फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए किसी चौधरी को तुम्हारा आइडियल नहीं बनाया, किसी प्रधान को तुम्हारा आइडियल नमूना नहीं बनाया, किसी प्रधानमंत्री को तुम्हारा मिसाल नहीं बनाया। अगर बनाया है तुम्हारे कायद, तुम्हारा रहनुमा, तुम्हारा रहबर, तुम्हारा पेशवा अगर किसी को बनाया है तो फातिमा के बाप हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। इन्होंने सब कुछ देखा है। अल्लाह अकबर, क्या मकाम मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये वो नबी है, आकाए नामदार है। सीरत उठाकर देखो क्या अखलाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है लोगों के सामने। क्या रहमत पेश किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने। अपनी उम्मत के बारे में सोचा, अपनी कौम वालों के बारे में सोचा, सारी इंसानियत को सोचकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने एक एक कदम को उठाया है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए, अखलाक यहां देखो, सीरत क्या कहती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेराज में गए, मेराज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी चीजों को दिया तोहफे के तौर पर। उसी में से एक चीज नमाज थी। 50 वक्त की नमाज फर्ज हुई थी और 50 वक्त की नमाज जब लेकर आ रहे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, मेरे नबी क्या मिला है आपको तोहफे में। अल्लाह अकबर, कहने लगे, ए मूसा मुझे 50 वक्त की नमाज मिली है मेरी उम्मत की तरफ से। कहने लगे आपकी उम्मत इसकी इस्तिताअत नहीं रखती। अखलाक सीरत किसकी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। किसके तहत? अपने उम्मत की तरफ जरा देखो, जो इमामुल अंबिया है, खातिमुन नबीयीन है, रसूल रहमत है। अल्लाह अकबर, उनकी अखलाक जरा देखो, इस बात पर रहमत देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मत का नाम सुना, भागे गए, कहा अल्लाह मेरी उम्मत इसकी इस्तिताअत नहीं रखती है। फिर भागे आए, 10 कम हो गया, 40 बचा। मुसलसल कई बार का आना जाना हुआ, आखिर में 5 बचा। मूसा अलैहिस्सलाम कहते अल्लाह के रसूल आपकी उम्मत इतनी भी इस्तिताअत नहीं रखती कि 5 वक्त की नमाज पढ़ सके। मेरी उम्मत में 2 वक्त की नमाज थी, वो भी अदा नहीं कर सकी। अब आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मीद से कहा था, बेशक मेरी उम्मत इस चीज को कर गुजरेगी और अब मुझे अपने रब के पास जाने में शर्म महसूस होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आवाज देता है, ऐ मेरे नबी तू मुझसे शर्मा गया, तू याद कर ले, जा मैंने जो 50 वक्त की नमाज फर्ज की थी, एक वक्त को मैंने 10 के बराबर कर दिया। अब ये 5 वक्त है, एक बार और भी आ जाता तो मैं कम कर देता, लेकिन याद कर ले 5 वक्त की नमाज 50 वक्त के नमाज के बराबर है। ये उम्मत के तहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है। उससे बेहतर कोई सीरत पेश कर सकता है? उससे बेहतर है किसी की सीरत? नहीं। इसीलिए दुनिया के अंदर एक कम्युनिटी, एक कौम
जब सारी भ्रमण करती है पूरी दुनिया का भ्रमण करने के बाद सारी बड़ी बड़ी शख्सियतों को अपने जुमरे में शामिल करती है, तो अगर किसी को मिला जिसकी तारीफ की जाए तो कहा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे फर्स्ट पेज पर रखा जाए। क्यों? इंसानियत की वजह से, ईसार की वजह से, कुर्बानी की वजह से, अखलाक की वजह से, रहमत की वजह से। और यही रहमत थी। अपने उम्मत के तहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा मुशफिक थे, मेहरबान थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त उठा के देखो, बीमारी की हालत में गशी पे गशी हो रही है, गशी पे गशी आ रही है, लेकिन दातुन से बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। मिसवाक से बड़ी मोहब्बत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी के ठोड़ी के और कंधे के दरमियान में सर रख करके ऐसे लेटे हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में उनके साले दाखिल होते हैं, हाथ में मिसवाक है, निगाहें टिक गई। बीवी कहती है अल्लाह के रसूल क्या आपको मिसवाक की जरूरत है? कहने लगे हाँ मुझे मिसवाक की जरूरत है। मिसवाक ले लिया, उसको चबाने की जरूरत नहीं है, उसको चबाने की सकत नहीं है कि उसको कूच सके, उसको चबा सके। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ने अपने ज़बान मुबारक से कूचा और कूचने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में दे दिया और बयान फरमाया लौला नशुक्का ला उम्मती लामरतुहुम बिस्सिवाक। ऐ अल्लाह अगर मेरी उम्मत पे शाख ना गुजरती तो मैं हर अपनी उम्मत के मानने वाले को 5 वक्त की नमाज में इसको लाजिम करार दे देता। ये मोहब्बत है अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने उम्मत से, ये रहमत है। और इस रहमत को हमने भुला दिया है, इस रहमत को, इस सीरत को हमने जानने की जरूरत ही नहीं समझी। आज हम क्या पढ़ते हैं नौजवानों, खास तरीके पर इस बात को जरा ध्यान देना। आज हम नावल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नावल पढ़ते हैं। दुनिया की हिस्ट्री जानते हैं, कौन क्या था, कैसे था, सब कुछ जान करके हम बैठे हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इंसान पूरी हिस्ट्री बता के रख देता है। लेकिन जब पूछा जाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री बताओ, इंसान खामोश हो जाता है। क्यों? इसलिए कि इससे मोहब्बत नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ऐ दुनिया वालों सुन लो, हमारे नबी ने तो आखिरी वक्त तक अपनी उम्मती के बारे में अल्लाहुम्मा उम्मती का विर्द किया है। जब सारी दुनिया सो रही होती थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने रोकर कहते मेरे मौला मेरी उम्मत के बारे में तू रहम करम का मामला फरमा। जिस नबी ने अपनी उम्मत के बारे में इतना दुआ किया हो, आज उस नबी के उम्मती का हाल यह है कि नबी के एक एक तर्ज़े अमल को वो पशे पुष्ट डाल चुका है। और दुनिया वालों, कौन इंसान आएगा हमें सीरत बताने वाला? कौन इंसान आएगा हमारी कौम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत दिखाने वाला? हमारी जिम्मेदारी है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, लोगों के सामने बयान करें। हमारी जिम्मेदारी है। लौला नशुक्का अला उम्मती लामरतुहुम बिस्सिवाक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनरल भी हैं, चीफ ऑन कमांडर भी हैं। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, देखिए जरा इस बात पर। जंग का मामला हो, लड़ाई का मामला हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहा करते थे ऐ मेरे साथियों, अगर आपके हाथों में तलवार है तो मोहम्मद के हाथों में भी तलवार रहेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या वजह थी? मेरे नबी कभी नहीं चाहते तो मेरा कोई एक उम्मती भी तकलीफ की वजह से मारा जावे। आज आपके कौम समाज के अंदर किसी को कोई ओहदा मिल जाए, किसी को कोई रुतबा मिल जाए तो सबसे पहले आपको आगे करता है, पीछे खुद खड़ा होता है। लेकिन मेरे नबी की सीरत उठाकर देख लो और दुनिया वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे हुआ करते थे और पीछे लोगों को किया करते थे। शबे खून मारने वाला जब मदीना के ऊपर चढ़ाई मार दिया,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तलवार लेकर सरहद पार करवाया है। इधर लोगों का शोर होगा हुआ, कहने लगे कि दुश्मनों ने हमला कर दिया है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी देखा। क्या देखा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार लेकर आ रहे हैं। कहा है अबू बकर, जाओ तुम लोग चैनो सुकून की नींद सो जाओ, अभी मोहम्मद के हाथों में इतनी सकत है कि दुश्मनों को सरहद पार करावे। ए लोगों जरा बताओ, जिस मोहम्मद ने अपनी उम्मत के बारे में इतना सोचा हो, आज उस उम्मती के बारे में क्या हो गया है कि आज अपने नबी की सीरत को भुला बैठी है, आज अपने नबी के एक एक उसवे हसना को भुला बैठी है। उसवे हसना किसको बनाया, मिसाल किसको बनाया है, जिसको खड़े होकर पेशाब करने की भी तमीज मालूम नहीं। हमने किसको बनाया अपना आइडियल? गांव के सरपंच को बनाया है जो कभी नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता। हमने आइडियल किसको बनाया है? फिल्म इंडस्ट्री के उन नाजायज औलादों को बनाया है। हमने आइडियल किसको बनाया है? नौजवानों, खास तरीके पर एक चीज को बता देता हूं आप लोगों से, यह कौम नौजवानों का है। नौजवान जिस कौम का उठ जावे वो कौम सुधर जाती है, और जिस कौम का नौजवान सो जावे उस कौम के अंदर कभी बेदारी भी नहीं आ सकती है। यह हकीकत है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की उम्र कितनी? 16 से 18 साल। मैदान जंग में उतरे, दुश्मनों के छक्के छोड़ जाते थे। खालिद बिन वलीद की उम्र कितनी? 18 साल। जब उतरते थे तो दुश्मनों के पांव खड़ जाया करते थे। तारिक बिन जियाद की उम्र कितनी? 18 से 20 साल की उम्र। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस परचम को लेकर जब मैदान जंग में निकलते थे तो मामला क्या होता था? अफसोस की बात तो इस बात पे है, मैंने एक बच्चे से भी पूछा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या जानते हो? हमारे तुम्हारे बाप कौन है? मुझे मालूम नहीं मौलाना, मुझे मालूम नहीं है। हमने अच्छा, फला सन में फला किस्म की एक फिल्म आई थी, उसका हीरो कौन था? पूरी हिस्ट्री बता के रख दिए चंद सेकंडों में, ये सीक्वल ये था। अच्छा एक जरा इस बात पर गौर करना, इंसान जब कुरान पढ़ने की बात हो, हदीस पढ़ने की बात हो, नबी की सीरत जानने की बात हो तो इंसान के तक कितना भारी मालूम हो गया है। 3 घंटे की फिल्म देखने के बाद भी इंसान कहता हाय कितना छोटा है, और बड़ा होता तो अच्छा था। है कि नहीं? है झूठा ये सच है। और यही तो है हमारी जिंदगी का बिगाड़ का सबब, जिसने हमने अपनी जिंदगी को बिगाड़ का सबब बना लिया है। पता चला हमें अपनी जिंदगी में उसवा हसना अगर किसी को बनाया है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। गज़वे बद्र का मामला है, आका भी हैं, सरदार भी हैं, लेकिन सीरत कैसी है? एक गुलाम और एक अदना से उम्मती को, सहाबी को बदला देने के लिए तैयार है। पैरों में सकत नहीं है, चलने फिरने के लायक नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी तकरीर है। कहने लगे, ऐ मेरे कौम वालों, ऐ मेरे साथियों, अगर मैंने यानी मोहम्मद ने किसी को गाली दिया है तो आज वो आकर गाली दे दे। आज मैंने अगर किसी को बुरा भला कहा है तो वो मुझसे बदला ले ले। सारे लोग खामोश हैं। कह रहे अल्लाह के रसूल, आपकी जात से किसी को क्या तकलीफ पहुंच रही है? सहाबे कराम की जमात लगी हुई है। अल्लाह वालों, सहाबे कराम की जमात से एक इंसान निकलता है, और इंसान जिसको सिवाद इब्न गसिया कहते हैं, निकलने के बाद कहते हैं अल्लाह के रसूल, हाँ मैं बदला लेना चाहता हूं, आपसे बदला मुझे लेना है। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ सिवाद बिन गसिया आ जाओ, आज तुम बदला ले लो, वरना कयामत के दिन में तुम्हारा कुछ काम ना आ सकूंगा, वहां तुम मेरा दामन मत पकड़ना। कहने लगे अल्लाह के रसूल, मुझे बदरे में मौके पर आपने अपनी लकड़ी से मेरे पेट में कचौका दिया था, मुझे तकलीफ हुई थी, आज उस चीज का बदला लेना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामन को उठा दिया। कहते हैं सिवाद बिन गसिया, आज अपने दामन में आज तू अपना बदला ले ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जैसे ही मैंने बुलाया, सिवाद बिन गसिया जाने लगे, साहबे कराम देखने लगे और कहते हैं सिवाद बिन गसिया तू कहां जा रहा है?
आज किससे बदला लेने की बात कर रहा है? आमिना के लाल से बदला लेने की बात कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और कहते हैं, अल्लाह के रसूल, जब आपने कचौका लगाया था मेरे जिस्म नंगा था, मैं चाहता हूं आप कुर्ता अपना निकाल लें और अपना कुर्ता निकालने के बाद मैं आपसे बदला लेना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल का ये दस्तूर देखो, अपने कुर्ते को निकाल दिया और कहते हैं, सिवाद बिन गज़िया, आजा अब तो बदला ले ले। अब आज तेरा नबी तेरे सामने खड़ा है, अब इससे बेहतर बदला लेने का मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और जिस्म के अंदर चिमट गए। कहने लगे, अल्लाह के रसूल, कौन बदबख्त है जो आपसे बदला लेने? मैं चाहता था सिवाद बिन गज़िया, तेरी किस्मत को भी चार चांद लग जावे कि नबी के जिस्म अतार से तेरा जिस्म भी चिपक जावे। मैं इसीलिए आपसे बदला लेने की बात की थी। अल्लाह के रसूल, आपकी जिस्म मुबारक से मैं चिमटना चाहता था, इसलिए आज मैंने ये बात की है। ये सीरत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक अदना से इंसान को अल्लाह के रसूल ने बदला देने की बात कर दी। आज हमारा मामला क्या है? गलती हमारी भी है, सब कुछ कर डाला, गलती पे गलती हो रही है, लेकिन कहते हैं कैसे जाऊं उससे गलती की माफी मांगने? हम बड़े लोग हैं ना अल्लाह वालों, यही है हमारी कौम में बर्बादी का सबब और दहाना खुल जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जिसने दुनिया के अंदर एक दूसरे से माफी तलाफी नहीं करवा ली, कयामत के दिन ऐसा अल्लाह रब्बुल आमीन खसारा उठाने वालों में से उसको बना देगा। जरूरत इस बात की है, दुनिया के अंदर अपने अखलाक को सुधार लो, अपने किरदार को सुधार लो, अपनी चाल ढाल को सुधार लो। और वो कब सुधरेगा? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा के ऊपर चल कर दिखाओगे तब सुधरेगा। अखलाक देखना चाहते हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनरल भी है, दुनिया के सबसे बड़े नबी हैं। अल्लाह अकबर। आज हमारे मुआशरे में दावत व तबलीग का काम क्यों नहीं होता मालूम है? हम तुर्रम खां बने घूमते हैं, कहते हैं हम इस कौम के अमीर हैं तो क्यों काम करने जावें। आओ, ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल। रोजाना उसी रास्ते से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हो रहा है। बुढ़िया करकट पे कूड़ा डाल रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े झाड़ते मुस्कुरा कर चले जाते। एक दिन देखा कचरा नहीं आया, दूसरा दिन देखा कचरा नहीं आया, तीसरे दिन देखा कचरा नहीं आया। पास के आदमी से पूछा, ऐ मेरे भाई, ये बुढ़िया कहाँ चली गई जिसके घर से कभी कूड़ा 3 दिन से नहीं आता? पता चला अल्लाह के रसूल, वो बुढ़िया तो बीमार 3 दिनों से। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोश आ गया, आंखों में आंसू लेकर बुढ़िया के दरवाजे पर पहुंचते हैं। दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन है? कहने लगे, ऐ मेरी माँ, मैं वही मोहम्मद हूं जिसके ऊपर तू कूड़ा डाला करती थी। जब मोहम्मद का नाम सुना फौरन उठकर बैठ गई। ये जाकर कहने लगे, मेरी माँ, टूटने की जरूरत नहीं है, 3 दिन से तूने मेरे कपड़े पर कूड़ा नहीं डाला है, तो आज मुझे महसूस हुआ कि कुछ भूला भूला सा नजर आ रहा है। और बुढ़िया कहने लगी, ऐ मोहम्मद, मैंने तेरे ऊपर कितने कचरे डाले हैं, ऐ मोहम्मद, मैंने तेरे ऊपर कितने कूड़े डाले हैं। तूने दुश्मनी को बुलाकर मेरी ज़ियारत करने आया है, तू मेरी ज़ियारत करने आया है। ऐ मोहम्मद, तू वाकई में सच्चा है, आज मेरा रिश्ता रब से जोड़ दे। आज अगर तूने अपना रिश्ता मेरे रब से नहीं जोड़ा तो याद कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जान निकल जावे। जब ये मोहब्बत थी उनके दिल के अंदर, सारी दुनिया ईमान कबूल करते हुए चली जा रही थी। ऐ दुनिया वालों, इस तफरीक को बुला करके, अपनी चौधराहट को बुला करके, अपने बड़कपन को बुला करके दावत और तबलीग का काम करने के लिए इंसान को नीचा दिखा करके, अपने आप को नीचा करके दावत और तबलीग का काम करना होगा, तब हमारी कौम के अंदर भलाई आ सकती है। हमारे नबी से बढ़कर कौन हो सकता है? कोई बढ़कर नहीं हो सकता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लेकिन वहां झुके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह बताती है कि जब तक तुम अकल में रहोगे कभी दुनिया के अंदर भलाई नहीं आ सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुढ़िया को जो मक्का छोड़कर मदीना जा रही है या मदीना छोड़कर मक्का आ रही है, ऐ अल्लाह के वालों, जरा सोचो, इस बात पर गौर करो,
ताने पे ताने दे रही है, बुरा पे बुरा कह रही है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उस बुढ़िया को बुरा भला नहीं कहा। कहते मेरी अम्मा जरा ये बता दे लकड़ियों का गट्टर तेरे कहाँ रखना है। कहने लगी मेरे बेटे इस लकड़ी के गट्टर को मेरे घर पे पहुंचा दे। आज मुझे ऐसा मालूम होता है कि तेरा चेहरा देखने के बाद मुझे सुकून महसूस हो रहा है। अभी मालूम नहीं कि मेरे सामने इमामुल अंबिया खड़ा है, फातिमा का बाप खड़ा है, उसको ये भी मालूम नहीं इमामुल अंबिया खड़ा है, खातिमुन नबिय्यीन खड़े हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास लकड़ियों का गट्टर रखने के बाद घर से निकलने लगे। बुढ़िया कहने लगी ऐ मेरे बेटे तेरा चेहरा तो भला भला मालूम होता है, तो रहने वाला कहाँ का है। कहने लगे अम्मा मैं तो मक्के का रहने वाला हूँ। किसी ने कान में भर दिया था मक्के के अंदर जादूगर पैदा हुआ है, किसी ने कान के अंदर भर दिया था मक्के में अब्दुल्ला के घर मोहम्मद नामी एक जादूगर पैदा हुआ है। भागी भागी घर के अंदर गई, कहती मेरे बेटे मैंने सुना है ये रुई का पाल अपने कान में लगा ले। मैंने सुना है मोहम्मद नामी एक जादूगर पैदा हुआ है जो बाप के बेटे में जुदाई करवा देता है, बेटी को बाप से मां के जुदाई करवा देता है। अल्लाह के रसूल ने यह भी नहीं कहा ऐ मैं अम्मा मैंने तो तेरा काम किया है, मैंने तो तेरी सुकून इत्मीनान की रात का सामान पहुंचाया है। ऐ अम्मा ये मत दे, अपने बल्कि रुई भी ले ली कान में लगाकर चलते बने, आंखों में आंसू आ गए। बुढ़िया कहती मेरे बेटे तूने तो मेरे दिल को सुकून पहुंचाया है, लेकिन ये बता दे कि तेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए। कहने लगा अम्मा कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ एक बात की जरूर फिक्र है, तू जिस मोहम्मद की बात कर रही है मैं वही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूं। जब ये बात सुनती है कहती है वाकई में तेरा चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता और तेरा काम किसी झूठे का काम नहीं हो सकता। ऐ मोहम्मद आजा अपने रब से मेरा रिश्ता जोड़ दे, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूं। जब ये इखलाक पेश कर दोगे तो याद कर लो आपके समाज के अंदर भी इखलाकी मेयार में अगर पैदा हो जावे किसी मौलवी को बुलाने की जरूरत पैदा नहीं होगी। आप खुद आला मेयारी पैदा कीजिए, जरूरत इस बात की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला अखलाक को अपनाइए, और यही है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हर मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल कायम किया है। आज हम किसी की गलती को पा जाते हैं तो क्या करते हैं, किसी की गलती को पा गए तो इंसान कहता है बस कौन सा ऐसा काम कर दूं कि जिंदगी भर तहस नहस बर्बाद रहे। आओ एक बात छोड़ता हूं, अल्लाह अकबर। सुमामा बड़ा अकड़ू था बादशाह, ये इतना अकड़ू था कि इसकी गर्दन कभी ऊपर से नीचे नहीं होती थी, ऐसा मालूम होता कि इसके गर्दन में शरिया डाला हुआ है। अल्लाह अकबर, कैद करके लाया गया है, मस्जिद नबवी के दीवार पे बांधा गया है, खंबे में बांधा गया है। पहले दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते और कहते हैं सुमामा क्या हाल है। कहता है मुझे कैद करवा के बंधवा करके मेरा हाल पूछते हो, जाओ नहीं बताता मेरा क्या हाल है। दूसरे दिन गए, कहा सुमामा बताओ क्या हाल है। सुमामा कहता है कि कोई बात नहीं। सुमामा से कहते हैं सुमामा तुझे छोड़ देंगे, एक बार मेरे चेहरे को देख ले। सुमामा इतना गलत जबान निकालता और कहता है कि ऐ नबी सुन ले, सुमामा ये जबान से कह रहा है कि दुनिया में सबसे बदतर अगर कोई चेहरा है तो तेरा है, मैं तेरे चेहरे को नहीं देखता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर चले गए। तीसरे दिन आए और कहने लगे सुमामा कोई बात नहीं, जरा मेरे चेहरे को तो नहीं देखता, मेरे शहर को देख ले, जिस शहर के बारे में रब ने कसम खाई हो वहादल बलदिल अमीन, अमीन वाला शहर वाला बना दिया गया हो, उस चेहरे के देखने की बात से हो रही है, उस शहर की बात हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी कह रहे हैं सुमामा मेरे चेहरे को नहीं देखता, कम से कम मेरे शहर को देख ले। कहता है दुनिया के अंदर सबसे बुरा शहर अगर कोई है तो तेरा शहर है, जा तेरे शहर को भी नहीं देखता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी खड़े हैं, तलवार पे हाथ मियान पे लगाए बैठे हैं, नबी का एक अदना सा इशारा हो जाए गर्दन मार दूं। अल्लाह के रसूल ने कहा मेरे सहाबियों अपनी तलवार से अपनी हाथ को हटा लो, जाओ मैंने सुमामा को आजाद कर दिया है। ऐ मेरे सहाबा ले जाओ सुमामा को इज्जत से उसके सरहद पार करके चले आओ, सुमामा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
ये अखलाक देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सुमामा जा रहे हैं, आगे आगे वो जा रहे हैं, पीछे पीछे साहब रसूल जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। सुमामा के दिल में ख्याल आया, कहता है नबी ने तो मुझे इतने बांध कर इतने दिन रखा लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं दी। उसके सहाबी भी बैठे लेकिन कोई तकलीफ नहीं दी। नबी ने तो सिर्फ दो बातें की थी, मेरे चेहरे को देख ले, मेरे नबी को मेरे चेहरे को देख ले, मेरे शहर को देख ले। मैंने देखा भी नहीं, बुरा भला भी कह दिया। एक बार देख लिया होता तो क्या बिगड़ जाता। दिल के अंदर शौक जज्बा उठा, भागा भागा आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर कह रहा है, ऐ अल्लाह के रसूल, आप अपने हाथ को बढ़ाओ, आपके चेहरे को देखने के बाद अब कोई दूसरा भाता ही नहीं है। अल्लाह के रसूल कहते, सुमामा मैंने तो तुझे माफ कर दिया था, फिर मेरे साथियों ने तुझे तकलीफ दी, मैंने तो तुझे रिहा कर दिया था। सुमामा कहता है, ऐ अल्लाह के रसूल, जब तक बाधा था तो रिहाई नहीं थी, अब रिहाई कर दिया है तो ऐसा मालूम होता है कि आपकी जंजीरों में जकड़ता चला जा रहा हूं। ऐ अल्लाह के रसूल, जब तक आपके चेहरे को नहीं देखा था मुझे पता नहीं था, अब मैं कहता हूं। सुमामा कहता है, दुनिया में सबसे बेहतर अगर किसी का चेहरा है तो वह आपका चेहरा है, अगर दुनिया में कोई शहर बेहतर है तो आपका शहर है। ऐ अल्लाह के रसूल, आप अपने दामन को, अपने हाथ को बढ़ाइए, मैं कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। ये अखलाक जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, और दुनिया वालों जब सारी दुनिया के सामने 23 साल की मुद्दत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के सामने इस्लाम का डंका बजा दिया, आज क्या कमी है कि हम अपने घर में भी दावत दीन नहीं दे सकते? वो ये है कि अखलाक की बुनियाद हमारे अंदर नहीं है। अखलाक की गिरावट है हमारे मुआशरे में, सीरत तैयबा पर चलने वाला कोई नहीं। हम थोड़ी थोड़ी बातों पर, झगड़े वाली बात पर आ जाते हैं, जिंदगी भर एक दरवाजे पर कभी पांव नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? इसलिए कि उसने मेरे दिल को दुखाया है, अल्लाह अकबर, इसलिए कि उसने मुझे ठेस पहुंचाया है, अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर। क्या उम्दा कलाम पेश किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जिन्होंने पत्थर मारे थे, जिन्होंने गर्दन के अंदर चादर के फंदे डाले थे, जिन्होंने ऊंट की ओजड़ी रखी थी, जिन्होंने बुरा भला कहा था, आज फतेह मक्का के दिन सारे लोग लाइन में खड़े हैं, अल्लाह अकबर। फातिहाना तरीके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर दाखिल हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल फरमा दी है, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के दिन, ये फतेह मक्का के दिन, सारे जालिम लोग आपके सामने खड़े हुए नजर आवेंगे। सारे लोग खड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबे रसूल कहते हैं, आज तो बोटी बोटी कर देने का दिन है, आज तो यही बदला लेने का दिन है, आज तो यही असल बदला लेने का डर है। इन लोगों ने हम लोगों को गलियों में घसीट घसीट कर मारा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, ऐ मेरे सहाबा, ये जज्बा अपने दिल से निकाल दो, ये दिल से निकाल दो, आज किसी को कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी। ला तसरीब अलैकुमुल यौमा अंतुमुत तुलका, जाओ सबके सब आजाद हो, कोई किसी के ऊपर कोई जुल्म न करेगा। और दुनिया वालों, जब ये अखलाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया तो ऐ दुनिया वालों, सारी दुनिया इस्लाम के दहाने में आना शुरू हो गई। और अल्लाह रब्बुल आमीन ने बयान फरमाया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। जब ये इस्लाम लोगों के सामने पेश किया, सारी चौतरफा जमीन से इस्लाम की तरफ लोग आना शुरू हो गए। जब कब पेश किया? जब अखलाक की बुनियाद पेश की और कहा कि जो खाने काबा के अंदर दाखिल हो जाए वो भी हो जाए, वो भी रहम के अंदर हो गया। जो अपने दरवाजे बंद कर ले उसके ऊपर भी तलवार नहीं उठाया जाएगा, जो अभी सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसके ऊपर भी रहम है। ओ अल्लाह वालों, जब ये मामला सामने आ गया, अल्लाह के रसूल कहते, आ जाओ, अपनी अपनी गुनाहों की सजा मांग लो, अपने अपनी गुनाह कबूल कर लो, हम सबको आजाद कर देने वाले। हिंदा भी आई,
हिबार इब्ने अस्वद भी आया, अल्लाह अकबर, जान लेकर भी आजमाता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, आजमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को। यही हिबार इब्ने अस्वद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तीर मारा था, पेट फटा था, पेट से बच्चा निकल गया था और भी जख्मी हालत में मदीना लाई गई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी उसी सदमे में शहीद हो गई थी। हिबार इब्ने अस्वद आया और कहने लगा, अल्लाह के रसूल मुझे भी माफ कर दीजिए। अल्लाह के रसूल कहते हैं, हिबार मुझे मालूम नहीं है कि तूने गलती कौन सी की है। कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने वो गलती की है जिस गलती का एतराफ मैं अपने जबान से नहीं कर सकता। कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल जरा बता दो कि गलती क्या है। कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने तीर मार कर आपकी लख्ते जिगर को जख्मी किया था, उनके पेट फाड़ करके ऐ अल्लाह के रसूल आपकी बेटी का बच्चा भी गिर गया था। अल्लाह के रसूल कहते हैं, बार जा मेरी निगाहों से दूर हो जा, आज मैंने तुझे भी माफ कर दिया, इसलिए कि जोश रहमत जो मेरे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो रहमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे दिया है, आज उस रहमत की कसम में जा मैंने उन लोगों को मैं माफ कर दिया जितने मेरी जान लेने की भी बात की थी। उन लोगों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ किया, और किया दुनिया देख रही थी। आज जरूरत इस बात की है हम मसलकी इख्तलाफात को भुला करके अपने इस्लाम को फरोग देने की जरूरत है। जरा बताओ इस बात पर, हम यही तकरीर सुन रहे हैं, हमारी आंखें अश्कबार हैं, लेकिन कब तक? जब तक इस मस्जिद में है तब तक। जैसे ही मस्जिद के बाहर कदम रखा भूल गए मौलाना क्या बोले थे, हमने क्या सुना था। यहां आते हो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते, हर कोई पढ़ता है, लेकिन जैसे ही मस्जिद के बाहर कदम रखा भूल गए। या इहदिनस सिरातल मुस्तकीम मांगा है, वहां चोरी बेईमानी डकैती शुरू हो गई। यहाँ अल्लाह से मांग रहे, मुझे मौला अखलाक वाला बना दे, किरदार वाला बना दे, अच्छा उस्वा वाला बना दे, मिसाली बना दे। जैसे बाहर गए, इसकी गाली उसकी गाली, उसको बुरा उसको भला, ये सब कह करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। अल्लाह वालों, हमारे मुआशरे को जरूरत है अखलाक की, हमारे मुआशरे को जरूरत है उसमें हसना की, और वो उसमें हसना अखलाक कहां से आएगा? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चल कर दिखाओगे तब। आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, इसलिए कि टाइम बहुत ज्यादा है, हम लोगों को भी निकलना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर, क्या मकाम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस सीरत पेश किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बीवी भी है, यहूदी नसरानी घर के अंदर तशरीफ लाते हो, क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम। यहूदियों ने कहा अस्सलामु अलैकुम, ऐ नबी तुम पर मौत हो। एक बीवी बड़ी पाकदामन होती है अपने शौहर के मुताबिक, और वो कभी नहीं चाहती कि मेरा शौहर की कोई बुराई करे और मैं सुनती जाऊं। ये तो वही लोग करेंगे जिनको शौहर से कुछ मतलब नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी पर्दे के आड़ से कहते हो, वालेकुम अस्सलाम या अहलल यहूद, ऐ यहूदियों तुम पर मौत हो, तुम पर हिलाकत हो, तुम पर बर्बादी हो। मेरे नबी को तुम हिलाकत की दावत देने वालों, मेरे नबी को तुम मौत की दावत देने वालों, तुम्हारे नबी की हमारे नबी के ऊपर मौत नहीं बल्कि तुम पर मौत हो। ऐ अल्लाह वालों जरा याद करो, नबी की बीवी ने कहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, ऐ आयशा तुमने उनके हक में ज्यादती कर दी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनसे माफी मांगो, इसलिए कि अगर तुमने माफी नहीं मांगा कल क़यामत के दिन तुमसे पूछ गछ हो जाएगा। उसने तो ये कहा था अस्सलामु अलैकुम या अस्सलामु अलैकुम तुम पर मौत हो। ऐ दुनिया वालों मैंने लौटा दिया था वालेकुम, लेकिन जब मैंने लौटाया तो तुमको कहने की जरूरत क्या थी? पता चला जब नबी की बीवी भी गलती कर जावे तो वो सीरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था, उनसे भी माफी मांगनी पड़ी, और तारीख गवाह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी ने माफी मांगी। ये सीरत पेश किया है। आज हमारे बच्चे गलती करके आते हैं, हम उसको बढ़ावा देते हैं, क्या कहते हैं? मारा है फलनमा को 2 ईंट और मार के आना चाहिए था, देख लेंगे जो होगा देख लेंगे, कोर्ट कचहरी का मामला ही तो होगा और क्या होगा। यही गलती है हमारे अखलाक की, यही है हमारे मुआशरे के बिगाड़ की सबब, और यही जब तक नहीं सुधरेगा
कितना भी तकरीर करवा लो, हमारे मुआशरे में तब्दीली नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। पता चला अखलाक की बुनियाद हमें बनानी पड़ेगी। और अखलाक की बुनियाद कैसे बनती है मालूम है? बहुत मेहनत करना पड़ता है। बुनियाद को मजबूत करोगे, अच्छा बुनियाद में क्या डालते? पैरा, भूसा। बुनियाद में डालनी पड़ती है अच्छे से अच्छे किस्म की सरिया, सीमेंट अच्छे किस्म की, रेती अच्छे किस्म की, तब बुनियाद मजबूत होती है। तब ऊपर बिल्डिंग लेकर जाओ, जितने महले लेकर जाना हो। और जब बुनियाद ही कमजोर है, यानी अखलाक ही नहीं है, आप कितने भी तकरीर करवा लो, कोई फायदा नहीं है इस तकरीर से। इसलिए कि अखलाक की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान फरमाया, इन्नमा बुइतु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बेइज्जत ही अखलाक पर हुई है। जो अखलाक की बुनियाद पर पैदा किया गया हो, उस उम्मत का ये हाल है कि उसके अंदर अखलाक ही नहीं है। पता चला अखलाक बहुत जरूरी है हमारे मुआशरे और समाज के अंदर। और जब तक ये अखलाक नहीं आएगा, तब तक मुआशरा चैन और सुकून, आराम की नींद नहीं ले सकता है। जरूरत इस बात की है, हमने अपने कौम समाज को सुधारने के लिए, अपने मुआशरे को तब्दील करने के लिए, नौजवानों खास तरीके पर आपकी जिम्मेदारी है, अपने अखलाक और किरदार को दुरुस्त करो। अपने मुआशरे की रंगत को बदलने के लिए आपकी जिम्मेदारी है, अपने फैशन को तर्क करो, मगरबी तहजीब और तमद्दुन को छोड़कर इस्लामी तर्ज तमल पे आ जाओ। बच्चे ऐसे ऐसे बाल कटवाते हैं आजकल, पता नहीं, ऐसा मालूम होता है पुराने जमाने में जैसे वो हरिजन चमार वगैरह जो अपने गधों और धोबी वगैरह जो अपने गधों पर वो नकाश बनाते थे ना, वही वाला आज मामला है। ये कहते 2 पीस पता नहीं कौन काटते, 4 पीस काटता है पता नहीं काटते। ये देख करके शर्म भी नहीं लगती, एहसास भी नहीं होता। लोग कहते बड़ा अखलाक वाला है। अंग्रेज ने एक बार पैंट में हवा भरी, इंसान भी कहता नया लेटेस्ट फैशन आया, इसको भी भर लो। फाड़ा कि फाड़ लिया। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तुम्हें दिया वो क्या कम है? हमारे लिए जरूरी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को पैदा करने की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने की। और अगर वही सीरत अपना ले गए, जिंदगी सुधर जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारी जिंदगी का मयार ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। और वही सीरत जब तक अपनाओगे नहीं, हम कभी भी राह रास्त पर नहीं आ सकते। अल्लाह के बंदो, 1-2 जख्म हो तो यार मैं उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है, किस बात को छेड़ा जावे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हो या गैर हो, सबके लिए रहमत का सिलसिला रखते थे, सबके लिए रहमत का सिलसिला रखते थे। कैदी पकड़ के लाए गए हैं, बांधे गए हैं, अल्लाह अकबर, सबकी बेड़ियां टाइट कर दी गई हैं, अल्लाह अकबर। उसी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी हैं, अल्लाह अकबर, अब्बास भी हैं। रात की तन्हाई का आलम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खेमे से उस खेमे में और हैं, इस खेमे से उस खेमे और हैं, नींद नहीं आ रही है, किसी को नबी के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। कहा है अबू बकर, तेरे नबी को क्या हो गया कि आज रात भर वो नींद नहीं ले पाए? भागे भागे गए, क्या अल्लाह के रसूल मामला क्या है? कहा है अबू बकर, अपने चचा अब्बास की बेड़ियों की आवाज को और उनकी कराहट को जब सुनता हूं तो मेरे कलेजे में तकलीफ होती है, मुझे बड़ी शिद्दत होती है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक आदमी से कहते हैं, जाओ अब्बास की बेड़ियों को ढीला कर दो। चंद मिनट गुजरे, चंद घंटे गुजरे, देखा कि अब्बास की बेड़ियों की आवाज अब नहीं आ रही है, कराने की आवाज नहीं आ रही है। बुला लिया, कहने लगे मेरे साथियों क्या किया है तुम लोगों ने? कहने लगे अल्लाह के रसूल आपके चचा की बेड़ियों को ढीला कर दिया है। कहने लगे मेरे चचा की बेड़ियों को सिर्फ ढीला किया है कि और भी कैदियों की बेड़ियों को ढीला किया है? कहने लगे अल्लाह के रसूल सारे कैदियों की बेड़ियों को ढीला कर दिया है। कहा तब तो ठीक किया, वरना अगर मेरे चचा का सिर्फ कैदी की बेड़ी को ढीला किया होता, कल क़यामत के दिन मोहम्मद अपने रब को क्या मुंह दिखाता? ऐ मोहम्मद, तूने अपने चचा की बेड़ियों को ढीला कर दिया था, सारे लोगों को टाइट करवा दिया था। ये नबी ने जब अखलाक पेश किया, और दुनिया वालों इस अखलाक की बदौलत सारी दुनिया इस्लाम के दायरे में आना शुरू हो गई। और जब यही अखलाक हम अपने पराए, अपने और दूसरे की जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाएंगे तो ए दुनिया वालों हमारी तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इंसान खुद मुतासिर होकर के आपके इस्लाम के अंदर आना शुरू हो जाएगा। यानी जब ये नहीं देखेंगे इसने, ये तो मेरा बेटा है, ये मेरे खानदान का है, ये मेरे इलाके का है, इसने गलती कर
दी, गलती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कबीले मखजूमिया की औरत ने जो चोरी की थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आए सिफारिश करने लगे। कहते हैं अल्लाह के रसूल, मेरी इज्जत कट जाएगी, मेरी जान, मेरी नाक कट जाएगी, बड़ी शरफा है, बड़ी अमीर घराने की है, आज अगर उसको चोरी के इल्जाम में फंसा देंगे, अल्लाह के रसूल हमारी भी नाक कट जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरे कौम वालों, ऐ मेरे साथियों, अगर मोहम्मद बिन फातिमा बिन मोहम्मद ने भी चोरी किया होता तो सुन लो मोहम्मद का फैसला, मैं अपनी बेटी का भी हाथ काट देता। जब ये सामना मामले आया तो ऐ दुनिया वालों, दुनिया देखती रह गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर फातिमा भी चोरी कर लेती मैं उसका भी हाथ काट देता। पता चला अपना हो या गैर हो, जब शरीयत की बात आ जावे, अखलाक की बात आ जावे, किरदार की बात आ जावे, तो किसी इंसान को यह नहीं कहा जाता कि तुम मेरे घराने की दूसरे हो, एक अखलाक पेश करो। और जरूरत इस बात की है हमें अपने किरदार को, अपनी चाल ढाल को, अपनी बोल चाल को दुरुस्त करके अल्लाह की शरीयत को, नबी की शरीयत को लोगों तक फरोग करना है। और ये उस वक्त हो सकता है जब अल्लाह के लिए मोहब्बत और तरीके से अपने आप को अल्लाह के सामने पेश करेंगे। हम और आप एक वसीला है बस। कौम और समाज उस वक्त तक नहीं सुधर सकती जब तक कि आप तब्दीली नहीं ला सकते। आप अपने अंदर तब्दीली लाइए, हमारी कोई जरूरत ही नहीं है, मौलाना की कोई जरूरत ही नहीं है। मौलाना सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों को नमाजें पढ़ाते हैं, दर्स व तदरीस करते हैं, दीन इस्लाम की बातें बताते हैं, क्यों जरूरत पड़ी? इसलिए ताकि मुआशरे की बुराइयां खत्म हो जाए, अखलाक की गिरावट जो है वो आ जावे, हमारे मुआशरे में जो एक किरदार एक गलत हो चुका है वो किरदार फिर से सुधर जा सके। और इसीलिए मेहनत पे मेहनत जारी है। जरूरत इस बात की है अपने अखलाक को सुधारो, अपने किरदार को सुधारो, अपने मुआशरे की हालत को सुधारना है, अपने अंदर किरदार और अखलाक की एक नई मिसाल पैदा करनी होगी। और ये उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज ये वादा करके लेके जाओ कि कल का सूरज जब निकलेगा तो हमारे दिल से कीना, कपट, बुग़्ज़ और हसद दूर हो जाएगा। ये वादा करके जाओ कि अल्लाह रब्बुल आमीन जो ये बातें हमने सुनी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा के मुताबिक हम सबको मौलाए करीम उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं मौलाए करीम, हमारे मुआशिर और समाज के अंदर जो अखलाक की गिरावट है, अल्लाह उस अखलाक की गिरावट को हमारे दिल के अंदर से निकाल कर मौला हमें अखलाक वाला बना दे। अल्लाह हम सबको इस्तिकामत फिद्दीन अता फरमा दे। अल्लाह हमको दीन के रास्ते पर चलने वाला बना दे, सिराते मुस्तकीम पर अमल पैरा होने वाला बना दे। अल्लाह अमीर, गरीब, फ़कीर, कल्लाश, मोहताज, इन सारी चीज़ों को एक तरफा रख करके इस्लाम की एक शरीयत पर चलने वाला बना दे। अल्लाह हम सबको अमीरी गरीबी की फ़र्क भुला करके इस्लाम के एक रास्ते पर आकर के सबको दीन इस्लाम की तबलीग करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हम सबको इस्तिकामत फिद्दीन अता फरमा, हमारे कौल बयान की हिफाजत फरमा ले। अल्लाह हम में से जितने भी लोग इस मजलिस में हैं, अल्लाह हम सब की तुम मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह जन्नत में ऊंचा से ऊंचा मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह ये सुनना हमारे लिए फ़ायदा कुन साबित हो। अल्लाह हम खताकार हैं, गुनहगार हैं, अल्लाह हमारी खताओं और गुनाहों को तुम माफ़ फरमा दे। अल्लाह हम गुनाह के पुतले हैं, अल्लाह इन गुनाहों के पुतलों को मौला करीम साफ़ व शफ़ाफ़ कर दे। अल्लाह हम तुझसे तौबा करते हैं मौला करीम, तौबत नसूहा करते हैं मौला करीम, हमारे दिल से तमाम कीना, कपट, बुग़्ज़ व हसद को दूर कर दे। या अल्लाह एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बना। अल्लाह हमारे मुआशिर और समाज के अंदर जितनी बिदातें हैं, अल्लाह जितने खुराफात हैं, उन खुराफात को हमसे दूर कर दे। अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं हमारे बच्चों को जो मासूम हैं, दीन से ना समझ हैं, अल्लाह उन्हें दीन की सही समझता फरमा। अल्लाह हम सबको तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन अता फरमा। अल्लाह तो हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमा। अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं मौला करीम हमें इल्म नाफ़िअ अता फरमा। अल्लाह हमें तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन अता फरमा। अल्लाह हमें किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल पर चलने वाला बना दे। अल्लाह हमें सिद्क़ मक़ाल अता फरमा, सच का साथ देने वाला बना। अल्लाह सच्चाई के ऊपर चलने वाला बना दे। अल्लाह हमारे एक एक कदम की तू रहनुमाई फरमा दे। अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर गामज़न कर दे। अल्लाह हमें पंजवक्ता नमाजी बना दे। खुलूस लिल्लाहियत के साथ हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे।
या अल्लाह दीन के एक एक अमल को मौला करीम दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हम तेरे सामने जितने भी खताएं कर चुके हैं, अल्लाह तेरा काम है, तेरे अपने नबी की हदीसों में तूने फरमाने का हुक्म दिया है, हम गुनहगार हैं। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन तव्वाबून, हर बनी आदम खताकार है, लेकिन सबसे बेहतर खताकार वो है मौला करीम जो तौबा कर रहे अल्लाह रब्बुल आमीन से। अल्लाह हम तेरे सामने अपनी दामन को फैलाए हैं, अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह हम जुल्म करने वाले हैं, अल्लाह हमारी ज़ालिमियत को अल्लाह तो अपनी अफ़्व दफ़ गुज़र से माफ़ फरमा दे। अल्लाह हम सबको मौलाए करीम दुनिया के अंदर जब तक रख इस्तिक़ामत फ़िद्दीन पर रख, जब हमारा खात्मा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारे ज़बान पर कायम दायम रख। अल्लाह हम आखिरी दुआ करते हैं मौलाए करीम हम सबको अखलाक वाला बना दे, मोहब्बत वाला बना दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।